रचाया है। भगवान स्वयं रसो वै सह, रस का सिंधु है, समुद्र है। श्याम सुंदर जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का रसास्वादन करे, वही है रास। तभी से भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ को भी गोपेश्वर के नाम से भगवान भोलेनाथ का भी वहां पर स्थान प्राप्त हुआ है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। ऐसे दिव्य भगवान लीला करते हुए सुदर्शन और शंखचूड़ दैत्य का उद्धार भगवान करते हैं। उस पवित्र ब्रज में निवास करते हुए अरिष्टासुर राक्षस का भी भगवान उद्धार किया है। मामा कंस अनेकों प्रकार के उपाय में लगा हुआ है। मेरा जो काल है किस प्रकार से कवलित हो, किस प्रकार से उसका अंत हो, अनेकों प्रकार के प्रयास में लगा हुआ है। भगवान सुंदर सुंदर गोपियों के साथ कहीं श्रृंगार बेचने जाते हैं, आकर के बहाने से दर्शन देते हैं। कहीं भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों के पवित्र अनुष्ठान करते समय निर्वस्त्र हो करके यमुना जी के अंतरात्मा में जल में प्रवेश करके स्नान करती हैं। भगवान उस समय चीर हरण करते हैं, वस्त्रों को ले करके और दिव्य बट वृक्ष में चढ़ जाते हैं। भगवान ऐसे चीर हरण लीला भी करते हैं। भगवान उन गोपियों के प्रसन्न करने के लिए पनघट में जाते हैं, कभी मटकी फोड़ देते हैं। सखियां आकर के यशोदा मैया से शिकायत लगाती हैं। मैया बार बार समझाने का प्रयास करती है। नटखट है, भगवान बाल लीला किया है, गोपियों के साथ आनंद किया है। 7-8 वर्ष के अवस्था के अंदर यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। 7 वर्ष के अवस्था में भगवान स्वयं 7 कोस का पहाड़ उठाया है। आज लोग भगवान श्याम सुंदर के लिए, कृष्ण के लिए लोग मजाक कर बैठते हैं। भगवान क्या क्या नहीं किया। अनेकों प्रकार के दैत्यों का भगवान उद्धार किया है। 7 कोस का पहाड़ भगवान 7 वर्ष की उम्र में उठा करके और ब्रजवासियों को उस इंद्र के जल वृष्टि से रक्षा किया है। भगवान अनेक रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, वह परमात्मा अनेकों स्वरूप में आकर के अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इधर कंस व्याकुल है, बेचैन है। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। नारम ज्ञानम ददाति यस्य सह नारदः, जो प्राणी मात्र को ज्ञान देने वाले ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज कंस को घबराया हुआ देख करके कंस से मिलने जाते हैं। अनेकों प्रकार की बुद्धि को बताया है। नारद जिसकी वाणी रद्द न हो। नारद जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। देवर्षि नारद आकर के पापी कंस के महल में आए हैं, स्वागत सम्मान हुआ है। नारद जी ने कहा, कंस तुम बहुत व्याकुल हो, बहुत दुखी हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार्ग बताने आया हूं। तुम्हारे शत्रु का अंत कैसे होगा मैं तुम्हें बताने आया हूं। मार्ग बताया है।
जिस समय तुम्हारी ध्वजा झुक जाए समझ लेना कि मेरा अंत आ गया है। जिस समय तुम्हारे पवित्र उस स्थान पर रखा हुआ धनुष है टूट जाए समझ जाना कि तुम्हारा अंत आ चुका है। इसीलिए अपने शत्रु का, अपने काल का मर्दन करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। कृष्ण और बलराम के चाचा हैं अक्रूर जी, जो मथुरा में निवास करते हैं। उनको बुला करके समझा बुझा करके रथ में बैठा करके एक पत्र लिखो नंद बाबा यशोदा के लिए, और उस पत्र को पढ़ करके कृष्ण और बलराम को जब यहां पर भेजा जाएगा, उन्हें यशोदा और नंद बाबा के द्वारा, उस समय तुम्हारे यहां बड़े बड़े योद्धा निवास करते हैं। ये कुबलिया पीड़ 10-10 हजार हाथियों की ताकत रखने वाला हाथी निवास करता है। इसी हाथी के द्वारा दोनों तुम्हारे काल को ये हाथी रौंद करके नष्ट कर देगा, और कहीं इससे बच गया तो मुष्टिक और चाणूर जैसे तुम्हारे बड़े बड़े योद्धा हैं, इनके हाथ से तो ये मसल करके रख देंगे। नारद जी कंस को उपाय बताते हैं। कंस बहुत प्रसन्न हुआ, महाराज आप सच कहते हो। अक्रूर जी को बुलाया गया, सारी बातों को समझाया गया। अक्रूर जी विचार करते हैं अगर इस पापी की बात को नहीं माना गया तो इसके द्वारा हमें दंडित होना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना चलना चाहिए। ब्रज में जाएंगे तो भगवान श्याम सुंदर का, बलराम का दर्शन हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। संदेश लेकर के मामा कंस का रथ में बैठ करके अक्रूर जी चलने लगे। मार्ग में चलते चलते चिंतन करने लगे, जिस समय गोधूल बेला के समय में पहुंचूंगा उस समय पर कृष्ण और बलराम गोदोहन करते हुए, और जो दुग्ध पात्र होगा उसको दोनों घुटने के बीच में दबा रखे होंगे, और अपने चरणों को, एड़ी को ऊंचे उठा कर रखे होंगे, और पीछे से जब मैं जाऊंगा तो भगवान के चरणों का भी मैं दर्शन प्राप्त करके आनंद मग्न हो जाऊंगा। ऐसे चिंतन चल रहा था अक्रूर जी महाराज का। चिंतन करते करते ब्रज में पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया, प्रणाम किया है। साधारण बालक नहीं है, बैकुंठ में बसने वाला नंद का लाला हुआ है, साक्षात नारायण पधारे हैं। अक्रूर जी दर्शन प्राप्त करके भाव विभोर हो जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, जैसे सामने आए कृष्ण और बलराम दौड़ करके जाते हैं, अपने काका अक्रूर को गोद में सुंदर भुजाओं से भर लेते हैं, प्रणाम किया है। महल में ले गए हैं, जा करके भैया और भाभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं अक्रूर जी। रात भर सारी बातों को समझाया। यशोदा मैया कहने लगी, अय अक्रूर अब मैं धोखे में पड़ने वाली नहीं हूं। वह दुष्ट पापी कंस कई प्रकार के योद्धाओं को मेरे कन्हैया को मारने के लिए भेजा है, इसलिए अब मुझे धोखा में नहीं पड़ना है। अब मैं ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगी। मैं अपने पुत्र को कभी भी मथुरा नहीं भेजूंगी। अक्रूर समझाने का प्रयास किया है, जरा आप विचार करो, कृष्ण और बलराम के द्वारा ही राक्षसों का उद्धार हुआ है, और इन्हीं कन्हैया के द्वारा कंस की भी मृत्यु सुनिश्चित है। इसीलिए ऐ भैया, ऐ यशोदा, आप इन्हें हमारे साथ भेज दो। बड़े मुश्किल से समझ में आया नंद बाबा के। प्रातः काल हुआ, खूब ढेर सारी खाद्यान्न वस्तुओं को
छकड़े में, बैलगाड़ियों में लाद लाद करके तैयारी किया है। समस्त सखाओं को साथ लेते हैं। प्रातःकाल जैसे रथ में बैठ करके चलने लगे, गोपियों को पता चला। गोपियां आकर के चरणों में प्रणाम करती हैं, श्याम सुंदर मैं आपके वियोग को कभी भी सहन नहीं कर सकती। कृष्ण और बलराम गोपियों को समझाते हैं, गोपियों मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। मैं मामा कंस का उद्धार करके मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जरूर आ जाऊंगा। सभी गोपियां रोने लगी। श्याम सुंदर अगर आप जा रहे हो तो जाने के पहले अपने रथ के पहिए से मेरे शरीर को कुचल दो और कुचलने के बाद आप शीघ्र चले जाओ। कैसा पवित्र भाव था उन गोपियों का, कैसा पवित्र विचार था गोपियों का। एक एक क्षण भगवत दर्शन प्राप्त करने से जब दूर हो जाती तो व्याकुल हो जाती। श्याम सुंदर समझाने का प्रयास किया है, गोपियों मेरी बात मान जाओ, मैं एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। बड़े मुश्किल से गोपियां मानने को तैयार हुई। नेत्र अश्रु छलकने लगे, सभी रो रही हैं। ऐ श्याम सुंदर रोते रोते जैसे अक्रूर का रथ आगे बढ़ने लगा। सभी गोपियां आपस में चर्चा करते हैं, ये चाचा जिसका नाम अक्रूर है और कार्य जिसके क्रूरता पूर्ण है, मेरे श्याम सुंदर को, मेरे कृष्ण बलराम को मेरे नेत्रों से ओझल करके ले गया। गोपियां रोते हुए ब्रह्मा जी को कोसती हैं, अय ब्रह्मा यह तेरे कैसे विचार हैं, ये तेरी कैसी लेखनी है। भगवत स्वरूप का दर्शन प्राप्त करते करते अभी भी मेरी आंखें भर नहीं आई, अभी भी मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं हुए, अभी मेरा मन भर नहीं पाया और मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे आंखों से, नेत्रों से ओझल कर दिया। ब्रह्मा जी को भी गोपियां कोसती हैं। सभी गोपियां रो रो करके पागल हो जाती हैं। मेरे मोहन चले आओ, मेरे कान्हा चले आओ, तेरी सखियां बुलाती हैं, मेरे कान्हा चले आओ, तेरे सखियां बुलाती हैं, मेरे कान्हा चले आओ, तेरी गोपियां बुलाती हैं, मेरे कान्हा चले आओ, हरि बोल, तेरी सखियां बुलाती हैं। प्रेम से तेरी सखियां बुलाती हैं, तेरी गोपियां बुलाती हैं, तेरी सखियां बुलाती हैं, तेरी गोपियां बुलाती हैं, मेरे कान्हा मेरे श्यामा चले आओ,
तेरे सखिया बुलाते हैं मेरे कान्हा चले आओ, मेरी सखियाँ बुलाती हैं। द्वापर भी जाता है, कलियुग भी जाता है। द्वापर भी जाता है, कलियुग भी जाता है। ऐसे को क्यों मोहन यो हे तड़पाता है, ऐसे को क्यों मोहन यो हे तड़पाता है। हरि बोल। मेरे मोहन चले आओ, तेरी सखियाँ बुलाती हैं। मेरे मोहन चले आओ, तेरी सखियाँ बुलाती हैं। मेरे मोहन चले आओ, तेरी सखियाँ बुलाती हैं। सभी सखियां भाव विह्वल होकर के कृष्ण और बलराम को दर्शन प्राप्त करने के लिए व्याकुल होती हैं। रथ में बैठ करके भगवान श्याम सुंदर जैसे मथुरा में पधारे, यमुना स्नान करने के लिए जैसे अक्रूर जी जल में प्रवेश किया, अक्रूर जी के मन में एक विचार आया, कहीं अगर मेरे भतीजे कृष्ण और बलराम को पापी अधर्मी कंस के द्वारा कुछ हो गया तो मैं भैया और भाभी को क्या जवाब दूंगा, मैं उन गोपियों को क्या जवाब दूंगा। मन में जैसे ऐसी भावना आई और जैसे जमुना जी में डुबकी लगाया, जल के अंदर भगवान श्याम सुंदर कभी नृसिंह रूप में दर्शन दे रहे हैं, कहीं भगवान रंगनाथ के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कहीं भगवान वामन के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग स्वरूप में भगवान अक्रूर जी को दर्शन दिया है। उसी समय जैसे जल के बाहर निकले, देखते हैं भगवान सुंदर दिव्य रथ में बैठे मुस्कान छटा कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसी समय अक्रूर जी भगवत प्रार्थना करते हैं, नमस्ते भूत सिंहाय साधु लोक भयापहा वामनाय नमस्तुभ्यं
क्रांत त्रिभुवनाय चा। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं, धन्य है प्रभु, कहीं आप नृसिंह के रूप में दर्शन दे रहे हो। ऐ वामन भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे तरह तरह के दर्शन भगवान अक्रूर जी को देख करके कृतकृत्य किया है। इधर भगवान जैसे रथ से उतर करके चलने लगे, पग यात्रा करने लगे, मथुरा के सुंदर द्वार पर जैसे प्रवेश करने लगे, 8 जगह से टेढ़ी सरंध्रु नाम की कुब्जा है, जो बेचारी कंस राज के यहाँ मल्यागिरी और केसर युक्त तिलक ले जाकर के सेवा करती है। कृष्ण और बलराम निवेदन करते हैं, क्या ये तिलक मेरे मस्तक के योग्य है? अगर ये तिलक मेरे मस्तक में लग जाता तो मेरा भी मस्तक शोभायमान हो जाता। कुब्जा तो पहले टेढ़ी नजर से देखने लगी। बलराम जी ने कहा, तू पहले ही मुहूर्त बिगाड़ दिया। अरे पगले, अगर तू कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया होता तो शायद खुश हो जाती। अरे मैं क्या कहूं भाई। बलराम जी ने कहा, तू तो सब कुछ जानता है, समझदार है, किसके मन में क्या है, तेरे से कोई बात छिपी नहीं है। जैसा तुझे अच्छा लगे वैसे कुछ अच्छा शब्द कह करके का पुकार निवेदन कर। कन्हैया ने कहा, भाभी क्या तू मेरे मस्तक में तिलक लगा देगी? सुनते ही कुब्जा नाच उठी, तिलक लगाया, बड़ी प्रसन्न होती है। अच्छा ये बता कि आप ये जो टेढ़ी मेढ़ी हो 8 जगह से, इसका कारण क्या है? कुब्जा भाव विभोर हो जाती है, क्या तू कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है? मेरे इस टेढ़ापन को, दिव्यांग स्वरूप को ठीक कर देगा? कन्हैया ने कहा, एक बार तू आदेश तो कर, शायद कृपा हो जाए भगवान की। रोने लगी कुब्जा। भगवान अपने कमलवत हाथों से जैसे स्पर्श किया, उसी समय सारी अस्थि खट 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 करते हुए एकदम व्यवस्थित हो गई। एकदम 21 वर्ष की वयो अवस्था में प्राप्त हो गई, सुंदरी स्वरूप बन गई। कुब्जा ने कहा, कन्हैया मैं तेरे से अब सच्चा प्यार करती हूं, क्या तू मेरे घर नहीं चलेगा? क्या तू मेरे कुटिया में चल करके मेरे को उद्धार नहीं करेगा? भाव समझ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं मामा कंस का उद्धार करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। परमात्मा सभी के अंतःकरण की बात को समझते हैं। भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मात्र शक्तियों बंधुओं, हम समस्त जीव परमात्मा से जैसा संबंध है स्थापित करेंगे, जैसे हम भगवान के श्री चरणों में आत्मचिंतन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, मनन करेंगे, भाव रखेंगे, मात्र शक्तियों बंधुओं, परमात्मा वैसे ही हमारे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वो परमात्मा तो संकल्प किया है, व्रत लिया है, कोई भी एक बार मेरा स्मरण करके तो देखे, मैं उसके सारे इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। भगवान वादा किया है उस सरंध्रु से। और आगे बढ़ते हैं।
जैसे द्वार पर पहुंचे कुबलिया पीड़ हाथी, जो 10-10 हजार हाथियों का ताकत रखने वाला, शराब पिला करके उसके जो सेवक थे मस्त कर रखा था। और जैसे अंकुश से हाथी के ब्रह्मांड में प्रहार किया है, वो हाथी चिंगाड़े मारते हुए जैसे पैतरा बदलने लगा, कृष्ण को सूंड से समेटने का प्रयास किया। भगवान श्याम सुंदर सब कुछ समझते हैं, वो भी हाथी के पीछे दौड़ते हुए हाथी के पूंछ को पकड़ा और आकाश मार्ग की ओर फेंक दिया। 10 दिशाओं में घूमते हुए वो हाथी धरती पर धड़ाम से गिरा। हाथी के प्राण पखेरु निकल गए, प्राण वायु निकली, भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में व्याप्त हुई है। और हाथी के दांत को उखाड़ करके बलराम जी सुंदर कंधे में शस्त्र रख करके योद्धा की तरह आगे आगे चल रहे हैं। 8 वर्ष की अवस्था प्राप्त हुई है कृष्ण और बलराम की। उस समय जैसे और अंदर प्रवेश किया मथुरा के गलियों में, मुष्टिक और चाणूर ताल ठोकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई भी हो आकर के मेरे से एक बार हाथ मिलाने का प्रयास करे। जो कोई अपने को योद्धा मानता है मेरे से युद्ध करने के लिए प्रयास करे। जोर जोर से यही पुकार आ रही थी, आवाज आ रही थी। मथुरा के झरोखे से, मथुरा के महलों के झरोखे से मथुरा की जो रानियां थी, मथुरा की जो युवतियां थी देख रही थी। एक स्वर में उनके द्वारा यह शब्द निकलने लगा, अत्याचारी पापी कंस के यहाँ न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। 8 वर्ष के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पुत्रों के द्वारा, बेटों के द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करने के लिए ललकारा जा रहा है। ये कैसा न्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे जोर जोर से पुकार आने लगी। इधर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम जैसे और आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हाथ मिलाया है मुष्टिक चाणूर से, मुष्टिक और चाणूर भी कहने लगे, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां बरः लीलये भो हतो येना सहस्रद्विपसत्वभृत। मुष्टिक और चाणूर के द्वारा एक स्वर में पुकार आने लगी, ये कोई बालक नहीं है, ये कोई किशोर यानी युवावस्था वाले नहीं हैं, ये तो बड़े बड़े योद्धा हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे हाथ मिलाया वैसे उनके समझ में आ गया कि ये बड़े योद्धा हैं, मेरा इन्हीं के द्वारा उद्धार होना है। समझ जाते हैं, उनको पहले ही ज्ञात हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ऐ राजन, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा की युवतियों को कामदेव जैसे दर्शन दे रहे हैं। इधर जो सखा आए थे, जो ग्वाला आए थे उस ब्रज से, उन सखाओं को भगवान कृष्ण और भगवान बलराम मित्रवत दर्शन दे रहे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को योद्धा यानी स्वयं काल के समान दिखाई पड़ रहे हैं और मामा कंस को स्वयं मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे हाथ मिलाया मुष्टिक और चाणूर का भी भगवान उद्धार किया है। इधर कंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखता है ध्वजा अपने आप नीचे झुकने लगी। जैसे भगवान अंदर प्रवेश किया, मल्ल युद्ध के अंदर रणभूमि में जैसे प्रवेश किया और जैसे धनुष का स्पर्श किया, धनुष भी
दो टुकड़े में विभाजित हो गया। पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। कंस और जोर से चिल्लाने लगा। अगर हम अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तो चार चीजें अपने आप आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। आयु, विद्या, यश और बल, जो हमारे जीवन में चारों की आवश्यकता है। मातृशक्तियों बंधुओं, आवश्यकता पड़ने पर जैसे दैवी शक्तियों में माँ दुर्गा होती है, और जब असुरों का बोलबाला होता है, राक्षसों का बोलबाला होता है, जब राक्षसों के द्वारा ऐसे भक्तों के ऊपर कुठाराघात होता है, तो वही माँ दुर्गा काली का रूप भी बन जाती है। उसी प्रकार से मातृशक्तियों, हमें अपने घर में दिव्य सुसंस्कार की आवश्यकता है। लेकिन जहां पर ऐसे दुष्टों को दमन करने का समय आ जाए, तो हमारे यहाँ तो कोई एक लाठी भी नहीं मिलती। अगर कोई छोटा सा कोई सांप घुस जाए घर में, तो भगाने के लिए एक लाठी भी नहीं मिलती। तो मातृशक्तियों बंधुओं, हमारे आप में सबसे बड़ी यही कमी है। अगर आसुरी शक्तियों को नष्ट करना है, अगर उनके लिए उनसे हमें अगर कहीं सामना करना पड़े, तो घर में सब वस्तुएं रखने की आवश्यकता है। हमें घर में अलग अलग वस्तुओं की भी आवश्यकता है, जैसा कि आप समझ सकती हो, क्योंकि समय बहुत बुरा आ चुका है। हमारे सनातन पर, हमारे संस्कृति पर ऐसे कोई देश नहीं है जिस देश की कुदृष्टि हमारे सनातन पर, हमारे हिंदू भाइयों पर ना पड़ती हो। लालच दे करके, लोभान्वित करके, बहका करके, लहका करके, फुसला करके, किसी भी प्रकार से लालच दे करके ऐसे आसुरी शक्तियां यहाँ पर अनेकों प्रकार से हमारे आप सभी के हिंदू सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मातृशक्तियों बंधुओं, हमें सतर्कता की भी आवश्यकता है। इस कलयुग में संघव शक्ति कलौ युगे, एकता की आवश्यकता है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम रक्षित नहीं हो सकते। तो मातृशक्तियों बंधुओं, हमें अपने परिवार के साथ, हमें अपने बंधु बांधवों के साथ, हमें अपने इष्ट मित्रों के साथ, हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एकजुटता की आवश्यकता है। क्योंकि समय को देखते हुए भगवान श्याम सुंदर से यही शिक्षा मिलती है। भगवान श्याम सुंदर अपने उन मित्रों के लिए सखा के स्वरूप में दर्शन देते हैं, और जो भगवान के शत्रु हैं, शत्रु जैसे दर्शन देते हैं और शत्रु जैसे वर्ताव करते हैं। तो मातृशक्तियों बंधुओं, हमें सतर्कता की भी आवश्यकता है। आने वाले समय में हमें एकजुटता की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये जो मुष्टिक है, एक अंगुली अगर निकाल दिया जाए, तो हमारी मुष्टिक, हमारा ये जो मुष्टिक है, ये अधूरा माना जाएगा। इसीलिए हमें एकता की आवश्यकता है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर के क्रियाओं से हमें यह पवित्र शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान श्याम सुंदर 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार किया है माता पिता के द्वारा, नाना के द्वारा, कृष्ण और बलराम का। समस्त आसुरी शक्तियों का बार बार प्रहार किया गया है। अस्थि और प्राप्ति जा करके अपने पिता से बताती हैं। वही पिता 17 बार अक्षौहिणी सेना को लेकर के 17 बार भगवान कृष्ण के ऊपर चढ़ाई किया है, लेकिन भगवान अनेक रूप रूपाय, अलग अलग स्वरूप में आकर के भगवान सभी का उद्धार करते हैं।
और एक दिन समुद्र को आदेश दिया है, स्वयं भगवान श्याम सुंदर विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इसी समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया जाए। रात्रि में विश्वकर्मा देव के प्रभाव से स्वयं भगवान रात्रि भर में द्वारिकाधीश बन गए, राजा धीराज हो गए, सुंदर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए हैं, युवावस्था को प्राप्त किए हुए हैं और वह द्वारिकापुरी कई हजार योजन में व्याप्त है और उस द्वारिकापुरी में करोड़ों की संख्या में सुंदर दिव्य महल हैं और उस महल में सरोवर अलग, उद्यान अलग, रसोइयां अलग, अतिथि कक्ष अलग, स्वयं संत निवास अलग, आचार्य निवास अलग, स्वयं भगवान श्याम सुंदर का निवास अलग और उसी में गौशाला आदि सब कुछ व्याप्त है। यानी एक महल कितने विस्तार में फैला होगा हम लोग विचार कर सकते हैं। ऐसे भगवान द्वारिकाधीश बने हैं, राजा धीराज बने हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। उसी द्वारिकापुरी में अरैवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। उसी पवित्र क्रम में कुंडिनपुर में राजा भीष्मक के यहाँ लक्ष्मी के स्वरूप में भक्ति स्वरूपा रुक्मिणी जी का प्राकट्य होता है और रुक्मिणी जी का विवाह भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ करने का प्रयास किया है। शिशुपाल बारातियों को, मित्रों को, सखाओं को हजारों की संख्या में लेकर कुंडिनपुर में निवास करने लगा। दिन रात शराब में, जुए में मस्त हो रहे हैं। इधर रुक्मिणी महारानी भगवान की करुण पुकार करती हैं, श्याम सुंदर मैंने अपने मन से, अपने अंतःकरण से, अपने पवित्र भाव से वर्ण किया है तो केवल आपके श्री चरणों का वर्ण किया है। मैं अन्य पुरुषों को स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने आपके भाव, मैंने आपकी क्रियाएं, मैं आपके स्वरूप और मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखा है, सुना है, जाना है। इसलिए श्याम सुंदर आप जहां भी हो आप मुझे स्वीकार कर लेना। रुक्मिणी महारानी करुण पुकार किया है, भगवान से प्रार्थना किया है, आए प्रभु एक पत्र लिख करके ब्राह्मण संत के हाथ संदेशा दिया है रुक्मिणी जी ने। उस पत्र में भगवान के ही सुंदर सुखद चरित्र का अवलोकन किया था। उस पत्र में लिखा था, ऐ प्रभु, ऐ श्याम सुंदर, विवाह के पहले हमारे परिवार में गौरी पूजन की प्रथा है। जिस समय मैं गौरी पूजन करने के लिए जाऊं उसी समय आप मुझे स्वीकार कर लेना। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं किया, आप मुझे ग्रहण नहीं किए तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। ऐसा पवित्र भाव, पवित्र उस पत्र में, चिट्ठी में संदेशा व्याप्त था। भक्ति स्वरूपा रुक्मिणी जी जैसे गौरी जी का पूजन करने जाती हैं, लाखों की संख्या में सुरक्षा कर्मी चारों ओर से घेरे हुए, जैसे गौरी पूजन किया है और जैसे प्रणाम किया, प्रार्थना किया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुक्मिणी जी का पवित्र पत्र जैसे ब्राह्मण देवता हाथ में दिया, पढ़ने लगे, सुन करके भाव विभोर हो जाते हैं। उस पत्र को पढ़ करके भगवान श्याम सुंदर के स्वयं नेत्रों में अश्रु छलक आते हैं। माँ रुक्मिणी जी प्रार्थना करती हैं, माँ मेरे ऊपर कृपा करना। जैसे प्रणाम किया, माँ गौरी के हाथ से पुष्प निकल करके प्रणाम करने की विधि भी कैसी होना चाहिए। जब हम देवालय जाएं, मंदिरों में जाएं, महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करने जाएं, तो अपने आंचल को बाहर, हाथ को बाहर फैला करके, घुटने टेक करके, घुटने मोड़ करके, मस्तक टिका करके प्रणाम करने का विधान शास्त्रों में बताया है। जैसे मां रुक्मिणी प्रणाम किया, जैसे अपना आंचल जैसे आगे किया हाथ से, उसी समय गौरी माँ के हाथ से पुष्प निकल करके रुक्मिणी जी के आंचल में जा गिरता है। रुक्मिणी जी समझ गए, आज मेरा कार्य सिद्ध हो गया। प्रेम अश्रु छलकने लगे। भगवत प्रार्थना किया है, दैवी शक्ति की प्रार्थना किया है। रुक्मिणी जी वापिस आती हैं और भगवान से करुण पुकार करती है, श्याम सुंदर यही समय है, अगर आप द्वार के पहुंचने के पहले आप दर्शन नहीं दिए तो मुझे आप मरा हुआ पाओगे। करुण पुकार किया है। जब होती करुण पुकार सावरा आता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भक्त जब भगवान को पवित्र मन से पुकार करता है, भगवान को आना पड़ता है। जैसे द्वार पर पहुंचे, उसी समय भगवान श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। हाथ पकड़ा है रुक्मिणी जी का और रथ में बैठाया, और वह रथ है भगवान का आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। सभी सुरक्षा कर्मी, इतना प्रकाश व्याप्त हो गया कि प्रकाश के प्रभाव से सुरक्षा कर्मियों के आंख तिलमिला गई, आंख बंद हो गए। इधर रुक्मिणी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। पता चला रुक्मिणी के माँ, पिता, भाई, भाभी दुखी होते हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार की तैयारी किया था, कन्यादान करने की तैयारी किया था, लेकिन यहाँ प्रतिकूलता हो गई। माता पिता, परिवार के लोग, सभी लोग दुखी हैं। सारा कुंडिनपुर में दुख व्याप्त है। रुक्मिणी को ब्याह लाए कृष्ण, कुंडिनपुर ने को न लागे। रुक्मिणी को ब्याह लाए कृष्ण, कुंडिनपुर ने को न लागे। रुक्मिणी को ब्याह लाए कृष्ण। हरि बोल। और रुक्मिणी को ब्याह लाए कृष्ण, कुंडिनपुर ने को न लागे। रुक्मिणी को ब्याह लाए कृष्ण, कुंडलपुर ने को न लागे। प्रेम से हरि बोल।
न लागे भैया नीको न लागे, नीको न लागे भैया नीको न लागे, नीको न लागे भैया नीको न लागे, नीको न लागे भैया नीको न लागे। जय रुक्मणी को, रुक्मणी को ब्याह लाए कृष्ण कुंडनपुर, नीको न लागे। रुक्मणी को ब्याह लाए कृष्ण कुंडनपुर, नीको न लागे। तालियों से सेवा करते हुए पवित्र भाव से हरि बोल। आंगन में खड़े उनकी माता जी रोवे, आंगन में खड़े उनकी माता जी रोवे, आंगन में खड़ी उनकी माता जी रोवे, आंगन में खड़े उनकी माता जी रोवे। बेटी बेटी विदा हुए हमारे कुंडनपुर, नीको न लागे। बेटी विदा हुए हमारे कुंडलपुर नीको न लागे। ओ बेटी विदा हुए हमारे कुंडनपुर, नीको न लागे। हरि बोल। द्वारे में खड़े उनके पिताजी रोवे, द्वारे में खड़े उनके पिताजी रोवे, द्वारे में खड़े उनके, द्वारे में खड़े उनके पिताजी रो, द्वारे पे खड़े उनके पिताजी रोवे। ओ बेटे कन्या विदा हुए हमारे कुंडनपुर, नीको न लागे। कन्या विदा हुए हमारे कुंडनपुर, नीको न लागे। आए हम हरि बोल। आंगन में खड़ी उनकी भाभी जीरो में, आंगन में खड़े उनकी भाभी भी
रोवे। आंगन में खड़ी उनकी भाभी जी रोवे। आंगन में खड़ी उनकी भाभी भी रोवे। ओ ननद बेदा हुए हमारे कुंडे न पुरने को न लागे। ननद बेदा हुए हमारे कुंडे न पुरने को न लागे। कृष्ण को ब्याह लाए कृष्ण कुंडे न पुरने को न लागे। रुक्मिणी को ब्याह लाए कृष्ण कुंडल पुरने को न लागे। पवित्र भाव से हरि बोल। श्याम सुंदर भगवान की। जय हो श्याम सुंदर भगवान की। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा दिव्य आनंद भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी को हरण करके द्वारिकापुरी लाए हैं। इस अध्यात्म नगरी, इस पावन पवित्र पुण्य भूमि अमरकंटक नर्मदा की गोद में बसी हुई पेंड्रा नगरी में भक्ति स्वरूपा वैकुंठवासी मातृशक्ति शांति माँ के पवित्र आंगन में बेटियों के अथक प्रयास से रमा जी, श्यामा जी और ममता जी और सुशील भैया के अथक सहयोग से आप समस्त भक्तों के, समस्त बड़े जनों के मंगलाशीर्वाद से ये श्रीमद्भागवत की पवित्र कथा, जो कि आज षष्ठम दिवस भी पूर्ण होने वाला है, अनवरत 6 दिनों से भागवत की कथा को हम लोग श्रवण करते हुए भगवान श्याम सुंदर की विवाह की चर्चा और झांकी सहित हम सभी लोग विवाह का दर्शन अभी प्राप्त करेंगे। विवाह के पूर्व जो हल्दी आदि का जो कार्यक्रम होता है, वो हल्दी का भी कार्यक्रम अब प्रारंभ होगा। हमारे गंधर्व जो शास्त्री गण हैं, इनके द्वारा एक भजन की प्रस्तुति होगी, हल्दी भजन। श्याम सुंदर और रुक्मिणी जी थोड़ा यहाँ उपस्थित हो, व्यासपीठ पर आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ए भैया हरिओम 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 हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया जल्दी करो, बनाती भूखे हैं, बहुत देर से बैठे हैं। अरे जो ना ब्याह कराए तोरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी डहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका घोरी से, बिरज की छोरी से
मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। तालियों से सेवा करते हुए श्री राधे। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी राधा से मैं तेरे चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ, भोजन मैं मंगवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की जय हो। मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से लगाए, लेके बलैया मैया हमने हिवड़े से लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से जा जा बिरज की छोरी से हरि बोल। मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। ऐसा पवित्र समय आया है। भगवान श्याम सुंदर और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके पवित्र उस द्वारिकापुरी के महल में सुंदर स्थान दिया है और रुक्मिणी जी का ब्याह कराने के लिए ब्रह्मादिक देवगण भी पधारे हैं। पुष्प वृष्टि होने लगी, मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं। आज भगवान श्याम सुंदर